हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है 2024 में दिसंबर में मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है। और मैं आपके सामने जो भी सीरीज़ है इम्पोर्टेंट राइटर्स की वो लेकर आ रही हूँ। जितने राइटर पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट में और जो उससे रिलेटेड जितने वर्क्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनीता देसाई के बारे में। देखिए, अनीता देसाई के बारे में पढ़ना आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। अगर आप मास्टर्स की बात करें या फिर आप अपने ग्रेजुएशन की बात करें तो दोनों में ही पूछा जाता है अनीता देसाई के बारे में। एक आध वर्क तो इनका होता ही होता है, आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको डिटेल वाइज इनके बारे में बताऊंगी और इनसे रिलेटेड जितने भी वर्क्स यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज। तो देखिए, अनीता देसाई जिनका जन्म इंडिया में हुआ था 1937 में, ये एक इंडियन नॉवेलिस्ट थी और एमेरिटा जॉन ई बुरचार्ड प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये एक एज अ प्रोफेसर थी। तो एज अ राइटर शी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अ बुकर प्राइज़ 3 टाइम। 3 बार बुकर प्राइज़ के लिए इनके नाम को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिल चुका है और वो कब मिला है इनको 1978 में मिला है। किस नोवेल के लिए? फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला है। और साहित्य अकेडमी इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स जो जो कि अकेडमी है उससे मिला है इनको फ्रॉम। ये बात को याद रखिएगा। शी रिसीव अ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नोवेल फायर ऑन द माउंटेन फ्रॉम द साहित्य अकेडमी इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। शी वोन द ब्रिटिश गार्डियन प्राइज़ फॉर द विलेज बाय द सी 1983। इन्होंने ब्रिटिश गार्जियन प्राइज़ भी जीता है द विलेज बाय द सी वर्क के लिए 1983 में जो पब्लिश हुआ था। और इनका और भी वर्क्स है जैसे द पीकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, फायर ऑन द माउंटेन एंड एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, गेम्स एट ट्विलाइट। और ये सभी वर्क्स जो मैं बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। सी इज़ on the advisory board of the Lalit Kala Academy and a fellow of the Royal Society of Literature London। तो आप इस बात को जान गए कि ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। देखिए, इनके नोटेबल वर्क्स जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। मैं इस राइटर पे जोर दे के कहूँगी आपको कि बिल्कुल आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आता ही आता है क्वेश्चंस। इन कस्टडी जो है इनका नोवेल, इसका सेटिंग रखा गया था दिल्ली में और ये इंडियन अमेरिकन राइटर है अनीता देसाई, उनके द्वारा लिखा गया है। इसको बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्टेड किया गया था 1984 में और ये 1984 में पब्लिश भी कराया गया है। उसके बाद क्राई द पीकॉक है, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुका है। इसका पब्लिकेशन डेट है 1963 और ये जो स्टोरी है ये एक यंग लड़की माया के बारे में है, ऑब्सेस्ड बाय अ चाइल्डहुड प्रोफेसी of disaster. The author builds up an atmosphere of tension as torrid and oppressive as a stifling Indian summer, both in the crowded, colorful cities and the strangely beautiful countryside. तो इस बात को याद रखिएगा। वॉइसेस इन द सिटी भी है, एक 1965 में पब्लिश कराई गई थी। उसके बाद है आपका वेयर शैल वी गो दिस समर, 1975 में पब्लिश कराया गया था। स्टोरी फोकस्ड ऑन सीता हु मिडिल aged girl with deep sense of emotion passes her life with her 4 children and her husband। उसके बाद फायर ऑन द माउंटेन है जो कि पब्लिश कराया गया था 1977 में। ये नोवेल अनीता देसाई के द्वारा पब्लिश कराया गया था जो कि डील करता है सब्जेक्ट्स ऑफ सॉलिट्यूड, एक्सटेंशलिज्म एंड ऑपरेशन ऑफ फीमेल्स इन पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी। पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी में जो भी फीमेल्स से पे ऑपरेशन हो रहा है, मतलब जो दबाया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस देता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है क्लियर लाइट ऑफ डे, 1980 में पब्लिश कराया गया था ये नोवेल इंडियन नोवेलिस्ट के द्वारा, अनीता देसाई के द्वारा। 3 टाइम्स बुकर प्राइज़ के लिए भी इस नोवेल को फाइनलाइज किया गया है। इसका सेटिंग रखा गया ओल्ड दिल्ली में। स्टोरी डिस्क्राइब्स द टेंशन in a post-partition Indian family, starting with the characters as adults and moving back into their lives throughout the course of the novel. While the primary theme is the importance of family,
Other predominant themes include the importance of forgiveness, the power of childhood, and the status of women, particularly their roles as mother and caretakers in modern day India। तो बस आप इतने बात को याद रखिएगा। क्लियर लाइट डे के बारे में आपको पढ़ना है, 1980 में पब्लिश हुआ था और इसके थीम या बैकग्राउंड क्या क्या है। उसके बाद बात करते हैं द विलेज बाय द सी, 1982 में पब्लिश किया गया था। ये इंडियन फैमिली स्टोरी है और ये नोवेल जो है यहाँ लिखा है नोवेल फॉर यंग पीपल बाय द इंडियन राइटर अनीता देसाई, पब्लिश्ड इन लंडन बाय Henneman in 1982. It is based on the poverty, hardships, and sorrow faced by a small rural community in India. Desai won the annual Garden Children's Fiction Prize, a book awarded judged by a panel of British children's writer. It has 13 chapters. तो आप बस इतनी बात को याद रखिएगा। ये द विलेज बाय द सी जो है उसको जो है अवार्ड मिल चुका है गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ और 1982 में पब्लिश कराई गई थी, ये भी याद रखिएगा। इन कस्टडी भी 1984 में पब्लिश कराई गई थी। इसकी सेटिंग दिल्ली में रखी गई है और ये भी बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड की गई थी 1984 में। बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे 1988 में इसको पब्लिश कराया गया था। ये स्टोरी है, ये टेल्स द स्टोरी ऑफ अ जर्मन ज्यू नेम्ड हुगो बॉम्बगार्टनर who flees the Holocaust to Bombay, published by Random House in 1988। उसके बाद बात करते हैं फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में पब्लिश कराई गई थी ये वर्क और ये वर्क नोवेल जो है अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। और इसका आगे देखते थे कि फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1999 इन ग्रेट ब्रिटेन बाय चैटो एंड विंडर्स। इट वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 1999। सो ये भी शॉर्टलिस्टेड किया जा चुका है बुकर प्राइज़ के लिए। डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज 2000 में पब्लिश कराई गई थी। द जिगजैग वे 2004 में पब्लिश कराई गई थी। द नॉवल इज़ अबाउट एन अमेरिकन एकेडमिक एंड राइटर who goes with his girlfriend to Mexico and rediscovers his passion for fiction writing. The Artist of Disappearance 2011 में पब्लिश कराया गया था। एक कलेक्शन ऑफ नोवेलाज है बाय इंडियन राइटर अनीता देसाई। इट वॉज पब्लिश्ड इन द UK by Chatto and Windus in 2011 and was a finalist for the PEN Faulkner Award for Fiction in 2012। सो अभी और उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो वर्क्स था इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। तो अनीता देसाई के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो मैं लाती रहूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विथ माय वीडियो और हमारे वीडियो को देखते रहे और पसंद करते रहे और भी चाहते हैं आगे आप वीडियो तो मैं बनाती रहूँगी आप सभी के लिए, क्योंकि मेरा टारगेटेड है जो बच्चे अगर नहीं जिनके पास अफोर्ड कर सकते वो कुछ ऐसे कारण से बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है फाइनेंशियली, तो कुछ बच्चे आप देखेंगे कि मैं भी अपने बता सकती हूँ कि मैं भी वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी ट्यूशन कोचिंग्स। तो अभी कोचिंग्स में बहुत सारा पैसा लिया जाता है UGC नेट क्लियर कराने के लिए, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके लिए मैं आपके लिए सभी चीज़ें ला रही हूँ बिल्कुल फ्री, आपको कुछ भी नहीं लग रहा है। बस आप एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बस आप चैनल पे जाकर बेल आइकन प्रेस सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस कर दें बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। उतना ही करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए, ये सब काम करने के लिए, ये सभी राइटर के बारे में बताने के लिए। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।